हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 पार्ट वन में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहले हमने किया हुआ है इंटीजर्स को प्लस भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। एक्सरसाइज 1.4 में है डिवीज़न। तो यहाँ पे भी डिवाइड में आंसर वही आएगा। अगर तो एक नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही नेगेटिव है, दोनों इंटीजर में से तो नेगेटिव आएगा। अगर दो नेगेटिव साइन हुए तो फिर आंसर पॉजिटिव आना है। अब आप देखो 50 को डिवाइड करना है 5 के साथ। 50 जो है वो 5 के टेबल में 10 पे आता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया -10। 84 डिवाइडिंग बाय -21। पहले तो एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस आना ही है। अब 21 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 84 आ रहा है। इट मीन्स कि 84 जो है 21 का अगर मैं टेबल बनाऊँ तो वहाँ पे 4 पे आएगा। अब नेक्स्ट देखो, दो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव आना है। अब मैं डिवाइड करके देखूँ 96 को 8 के साथ, तो ये डिवाइड करके आ रहा है 12। तो जो 96 है वो 8 के टेबल में आ रहा है 12 पे। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव ही आना है। अब सेम 311 को 311 से डिवाइड करना है। जब हम सेम नंबर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे डिवाइड करने से पहले हमने इन दोनों इंटीजर्स को सॉल्व करना है, जिसमें है -5 + 4। एक प्लस का और एक माइनस का करना हमने माइनस है। 5 - 4 1। ग्रेटर नंबर इज़ 5। 5 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट हमने करना है डिवाइड। अब नेगेटिव एक है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, वही इंटीजर आएगा 19। नेक्स्ट है मेरा 0 डिवाइडिंग बाय -17। व्हेन वी डिवाइड 0 विद एनी इंटीजर वी ऑलवेज गेट 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करो तो आंसर 0 ही होगा। नेक्स्ट सम में हमने ये इंटीजर्स को पहले प्लस करना है। अब यहाँ देखो कि जो दो इंटीजर्स दिए हैं बोथ आर नेगेटिव। जब नेगेटिव होते हैं तो करना हमने प्लस है और आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। अब दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर प्लस में आएगा। 53 को 53 के साथ डिवाइड किया तो 1 आएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2। उसमें पूछा गया है इज़ 1 डिवाइडिंग बाय a = 1 एंड a डिवाइडिंग बाय -1 = -1 फॉर एनी इंटीजर a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं है, ठीक है। 0 को छोड़ के अब देखो, अगर a की वैल्यू 1 हो तो 1 डिवाइडिंग बाय 1 1 होगा ना, तो इट मीन्स कि ये यस है। 1 डिवाइडिंग बाय a = 1 फॉर a इज़ 1 देन यस है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 लो, 1 डिवाइडिंग बाय -1 विच इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पे भी यस है। फॉर इंटीजर a की वैल्यू जो है वो अगर हम 1 लें। नेक्स्ट हमने शो करना है थर्ड पार्ट में a डिवाइडिंग बाय b + c विच इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडिंग बाय b + a डिवाइडिंग बाय c। लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम नहीं आना चाहिए, यही हमने शो करना है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लो विच इज़ इक्वल टू a डिवाइडिंग बाय b + c। a इज़ इक्वल टू -16, b इज़ 4, c इज़ ऑल्सो 4। 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 8। When we divide 16 with 8 we got 2। a की नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड a डिवाइडिंग बाय b + a डिवाइडिंग बाय c। -16 डिवाइडिंग बाय 4 -16 डिवाइडिंग बाय 4। 16 4 के टेबल में 4 पे आएगा। a की नेगेटिव साइन है तो साथ में नेगेटिव आना है आंसर पे। बोथ आर नेगेटिव तो ये प्लस करके बन जाएगा
-8, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट में है ए की वैल्यू 10, B1 और C1। सो फर्स्टली आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड -10 dividing by 1 plus 1. Firstly we have to add these two integers, 1 plus 1 which is equal to 2. When we divide -10 with 2 we got -5. Next right hand side A dividing by B plus A dividing by C, -10 dividing by 1 -10 dividing by 1, 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वही इंटीजर आएगा, सेम है, सेम इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आता है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने शो करना था कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई हैं। जैसे देखो कि इस साइड 297 पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, आंसर सेम आया और आया भी पॉजिटिव। इट मीन्स कि अगर 1 के साथ डिवाइड करो देन आंसर रिमेन्स द सेम इंटीजर। अब यहाँ पे 1 आंसर आया है, यानी कि सेम नंबर के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। 85 नेगेटिव आया था तो एक ही नेगेटिव आना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे आंसर आया है 1, तो सेम इंटीजर 405 के साथ डिवाइड करना होगा। आंसर पॉजिटिव है तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगने हैं। नेक्स्ट सेम इंटीजर आया है 97 यानी कि 1 के साथ डिवाइड हुआ होगा, पॉजिटिव आया है तो -1 आया है। अब यहाँ पे 1 के साथ डिवाइड करना है तो 97 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 97 आएगा, नेगेटिव साइन है यहाँ पे तो यहाँ पे भी नेगेटिव लग जाएगा। आंसर 1 आया है तो 58 को 58 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव लगा है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा लो। अब 30 को आंसर हमने 3 लेकर आना है, तो 30 अगर 10 के टेबल में आ रहा है 3 पे, साथ में नेगेटिव आंसर है तो यहाँ 10 जो है वो हमने नेगेटिव लेना है। अब वो कौन सा नंबर है 6 के टेबल में जो 5 पे आएगा? 30, 5 6 जा 30, ये वाला पॉजिटिव है तो ये हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि आंसर भी नेगेटिव है। नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में है इन ए टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। वन करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिल रहे हैं डेट इज़ +5 एंड एवरी प्लस मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर, एंड 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं -2। अब राधिका ने क्या किया? She attempt all the questions and got 30 marks and she got 10 correct answers। उसने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, सारे अटेम्प्ट किए हैं और उसकी जो स्कोर है वो 30 मार्क्स है। ठीक है, हमने फाइंड करना है कि उसने इनकरेक्ट कितने किए होंगे। तो अब देखो उसके 10 करेक्ट है, करेक्ट के लिए हमने +5 से मल्टीप्लाई करना है ना, और इनकरेक्ट मैं x ले रही हूँ। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, और इनकरेक्ट के लिए हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है और टोटल स्कोर है उसकी 30। 10 5 जा 50, ठीक है, +2 × x 2x, साथ में यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। 50 ± -2x = 30। 30 को लेफ़्ट साइड ले आओ, इधर राइट साइड पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। जो लेफ़्ट साइड -2x है राइट साइड लेकर जाओगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। 20 = 2x, जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, तो ये सॉल्व करके आ गया 10। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फॉर राधिका इज 10। ये मैंने राधिका के लिए निकाल लिया। नेक्स्ट है जय के लिए। जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12 मार्क्स एंड थ्रो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। 4 करेक्ट है, करेक्ट को वी हैव मल्टीप्लाइड विद +5 और फॉर इनकरेक्ट आई एम यूजिंग y for number of incorrect answer for Jay. y multiply -2 which is equal to -12। ठीक है, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 इंटू वाई 2y, साथ में नेगेटिव साइन आना है, इक्वल टू -12 प्लस -2y नेगेटिव है, इस साइड लेकर आओ, लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा 2y। 32 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 32 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर फॉर J इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 6। In part 6, in a class test, +3 marks are given for every correct answer. करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं +3 और फॉर इनकरेक्ट आंसर देयर इज a score of -2। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटैम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किया तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट हमने करना है राधिका के लिए। राधिका का दिया है कि उसने टोटल स्कोर गेन की है 20 इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर। करेक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है +3 के साथ। ठीक है, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटैम्प्टेड इनकरेक्टली। इनकरेक्टली x मान लो और मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। x मल्टीप्लाई -2 विच इज़ इक्वल टू टोटल स्कोर 20। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनकरेक्ट वाले देखो, सॉरी करेक्ट वाले 12 3 ज़ा 36 -2x इक्वल टू 20 को इस साइड ले आओ। इसकी कैलकुलेशन का वही मेथड है जो हमने इसके प्रीवियस पार्ट में किया है। 16 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे राधिका के लिए जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो हुए हैं 8। गॉट इट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट जिसमें है मोहिनी के लिए। She scored -5 marks and the test through she got 7 correct answer. Correct will be multiplied with 3, +3. How many questions has she attempted incorrectly? For Mohini, I am using a variable y for number of incorrect answer. Incorrect answers are multiplied with the -2. 21 - 2y is equal to -5। 21 -5 इस साइड ले आओ, लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 2y को उस साइड ले जाओ। तो ये बन जाएगा 26 इक्वल टू 2y और y की वैल्यू आ जाएगी 13। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फॉर मोहिनी इज y 13। नेक्स्ट है राकेश। राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स। टोटल स्कोर है उसकी 18
एंड ही अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं विच इज़ इक्वल टू 16। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ ही अटेम्प्टेड करेक्टली and how many questions has he attempted incorrectly? We have to find number of correct and incorrect questions. For that, let number of incorrect answers be x। तो करेक्ट कितने हो जाएंगे? टोटल 16 है ना, करेक्ट हो जाएंगे 16 माइनस एक्स। अब उसकी टोटल स्कोर है 18। करेक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ठीक है, और इनकरेक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। 16 3 ज़ा 48 -3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 18। माइनस माइनस प्लस सेम वेरिएबल वाले हमने सॉल्व करने हैं -5x। अब x वाले एक साइड कर लो राइट साइड और कांस्टेंट को एक साइड ले जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू आ गई 6। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर वो हो जाएंगे 16 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 10। सो फॉर राकेश नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स आर 6 एंड करेक्ट आंसर्स आर 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।